हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों, जून का महीना भी आ गया है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप और तेज़ गर्मी हमारे यहाँ पे हो रही है। इतनी ज़्यादा जो है वो उमस वाली गर्मी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप सभी को। और इस समय पौधे को बहुत ही ज़्यादा जो है वो पैम्पर की आवश्यकता हो रही है, देखभाल की आवश्यकता हो रही है। अदरवाइज़ पौधे में बहुत सारे जो है वो अनेकों सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। और गुड़हल का पौधा वैसे तो सन लविंग पौधा है दोस्तों, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा जो तेज़ धूप हो रही है जिस कारण से इस पौधे को भी देखभाल बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता हो रही है। साथ ही समय समय पे पौधे को बहुत ही अच्छा खासा न्यूट्रिशन देने की भी आवश्यकता हो रही है, नहीं तो पौधे में उस तरीके का रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है और उस तरीके की फ्लावरिंग भी हमें नहीं मिल पा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से पौधे की आपको देखभाल करनी है, कौन सा खाद देना है, कौन सा जो है दोस्तों न्यूट्रिशन देना है। बहुत ही बेसिक सा न्यूट्रिशन बताऊंगी, बहुत ही सिंपल सा न्यूट्रिशन बताऊंगी, लेकिन पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा वो फायदेमंद होगा और अच्छी खासी पौधे में फूल और कलियां लाने में, फ्लावरिंग में बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगा। ये जो मेरा पंचमुखी वैरायटी का पौधा है दोस्तों, बेसिकली इसमें बहुत रेयर केस में फ्लावरिंग होती है और बहुत अच्छे न्यूट्रिशन अगर आप समय समय पे देते हो तभी इस पौधे में गुच्छों में फूल और कलियां मिलती हैं। अभी आप देख सकते हैं हर एक ब्रांच में इसमें किस तरीके से फूल और कलियां बन रहे हैं और इस तरीके की बड़े बड़े सुंदर सुंदर से फूल भी आ रहे हैं जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो वही न्यूट्रिशन आज मैं आप सभी के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में किस तरीके से खाद देना है इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अभी मैं सूर्यास्त के समय पे वीडियो शूट कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि दोपहर में इतनी ज़्यादा धूप होती है। मॉर्निंग में सुबह ही 7:30-8 बजे से ही इतनी ज़्यादा जो तेज़ धूप हो जाती है दोस्तों, उस धूप में वीडियो शूट करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। फ़ोन में हीटिंग प्रॉब्लम आने लगती है, बहुत सारी अनेकों प्रॉब्लम्स आने लगती है। इसलिए मैं शाम के वक्त अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो देख सकते हैं गुड़हल के जो फ्लावर्स है जो भी खिले हुए थे वो अब धीरे धीरे सिकुड़ने से लगे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी आज के खिले हुए फूल हैं, लेकिन शाम तक ही किस तरीके से सिकुड़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ धूप के कारण ही हो रहा है। तो देखभाल तो पौधे के लिए ज़रूरी है ही दोस्तों, लेकिन इस पौधे के लिए खाद सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने खाद को बना के तैयार किया हुआ है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों से हमने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है, जिसको बनने में लगभग 24 आवर का समय लगता है। 48 आवर तक भी आप अपने पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इस खाद को बना के रख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ आपके किचन से निकलने वाले वेस्ट चीज़ों से ही ये जो हमारा खाद है दोस्तों ये बना हुआ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बना है। ये क्या खाद है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। और इसको बनाना कैसे है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये सभी चीज़ें चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये हमारा किन किन चीज़ों से बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपने किचन में मिलने वाले 3 छिलकों का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक है आलू का छिलका, दूसरा है प्याज का छिलका और तीसरा है लहसुन का छिलका। तीनों छिलकों को डाल के और यहाँ पे हमने पानी में छोड़ दिया था। कम से कम जो है वो इसमें 48 आवर 2 दिन क्रॉस हो चुका है दोस्तों, इसलिए ये जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है, साथ ही इसमें बदबू आना भी स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बना है, इसलिए पौधे में इस्तेमाल करने का तरीका भी हमारा दूसरा होगा। थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में हम लोग पानी का डाइल्यूट करेंगे और पौधे में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इस लिक्विड का हमारे पौधे में क्या क्या फ़ायदा है वो मैं आप सभी को बताऊंगी। तो प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके आपके पौधे में कीड़े फंगस नहीं लगने देते हैं, चींटियों वगैरह से दूर रखते हैं। आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करने में मदद करते हैं। आलू के छिलके में पोटेशियम अच्छी खासी मात्रा में होती है, फास्फोरस होती है, जो कि पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। पौधे में ढेरों सारे फूल और कलियाँ इस कारण से मिलती हैं। पौधा आपका बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग करता है और लगातार से फ्लावरिंग करने के लिए तैयार रहता है। तो ये आपके पौधे को इस तरीके से बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा पहुँचाता है। कुल मिला के ये तीनों ही चीज़ों से जो बना हुआ फर्टिलाइज़र होता है दोस्तों, ये आपके पौधे की संपूर्ण विकास में, मैक्सिमम फ्लावरिंग में, फूल और कलियां झड़ने की समस्या को ख़त्म करने में, ढेरों सारी कलियां बनाने में, पत्तियां पीली हो रही है उस समस्या को ख़त्म करने में, इन सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदेमंद होता है। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, छान के एक अलग कंटेनर में इस तरीके से निकाल लेना है। देख सकते हैं इस तरीके से इसको सबसे पहले हम लोग छान के निकालेंगे।
और अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रहे हो दोस्तों तो ये सड़े हुए छिलके को आप उसमें डाल सकते हो, अदरवाइज़ इसको फेंक भी सकते हो, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा जो बदबू आ रही है ये मैं आप सभी को बता नहीं सकती हूँ। सबसे पहले इसको साइड करके और रखते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ये हमारा फ्रेश लिक्विड जो है दोस्तों बन के हो गया है तैयार। इसमें हमें अभी सबसे पहले क्या करना है और एक चीज़ ऐड करना है, क्योंकि अभी मैं फर्टिलाइज़र हमारा पूरे तरीके से नहीं बना है, और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा फर्टिलाइज़र और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के तैयार हो जाएगा। वो जो चीज़ है दोस्तों वो क्या है, वो आप देख सकते हैं, वो है ये जो छोटे छोटे दाने आपको कुछ दिख रहे हैं, ये चीज़ ये क्या है, ये है ऑर्गेनिक डीएपी, जिसको मैंने ऑनलाइन लिया है दोस्तों। डीएपी मैं नहीं मानती हूँ कि ये ऑर्गेनिक भी मिलता है, बट ऑनलाइन मुझे ये ऑर्गेनिक डीएपी के नाम से ही मिला हुआ है, और पौधे में मेरे अभी तक से ये किसी भी तरीके के नुकसान नहीं पहुँचाया है, इसलिए मैं मानती हूँ कि ये ऑर्गेनिक डीएपी भी होगा। बाकी आप केमिकल डीएपी भी ले सकते हो, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आता है, ये केमिकल डीएपी होता है, और ऑर्गेनिक डीएपी कुछ इस तरीके के कलर का जो है दोस्तों वो हमें मिला हुआ है। मैं आप सभी को प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, आप वहां से आसानी से इसको बाय कर सकते हो। इससे पौधे में अच्छे खासे फायदे मिलते हैं दोस्तों। जिस भी पौधे में मेरे फूल और कलियां बिल्कुल बंद हो गई थी, एक भी फूल और कलियां नहीं बन रही थी, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्गेनिक डीएपी का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा खासा जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट किया है दोस्तों। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आप सभी को बताती हूँ, अगर सही क्वांटिटी में आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप अपने पौधे में मैक्सिमम फूल और कलियां सिर्फ और सिर्फ इस फर्टिलाइजर से ले पाओगे। साथ ही नर्सरी वाले इस खाद का इस्तेमाल करके ही अपने पौधे में बहुत ही अच्छे खासे बड़े बड़े साइज के फूल लेते हैं दोस्तों। नर्सरी वालों का सीक्रेट होता है यह एक चम्मच चीज इस्तेमाल करते हैं और पौधे में फूलों की बरसात कर देते हैं। आपको नहीं पता है तो आप भी इसका इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे खासे जो है वो पौधे में फायदे ले सकते हैं। यहाँ पे आधा चम्मच हमने लिया हुआ है, इसको इस तरीके से बस डाल देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और डालने के बाद आपको इसी में इस तरीके से घोल लेना है। थोड़ा सा अगर आप इस तरीके से घोलोगे तो ये जल्दी ही घुल जाता है दोस्तों, इसको घुलने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, तो इस तरीके से आसानी से आप इसको घोल सकते हैं। इसके बाद पौधे में किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं चलिए आप सभी को बताते जाऊंगी। ये हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र को थोड़े लंबे समय तक बना के रखा हुआ है, इसलिए हमें जो है वो ज़्यादा पानी में इसका डाइल्यूट नहीं करना है और पौधे में इस्तेमाल करना है। अगर आपने इस फर्टिलाइज़र को 24 आवर के लिए बनाया होगा तो मैं जितनी क्वांटिटी में दे रही हूँ उससे जो है उतना और ज़्यादा आप अपने पौधे में दे सकते हो। बट मैं 2 दिन तक रखी हुई थी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, तो थोड़ी कम क्वांटिटी में मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो देख सकते हैं इस मग को भी हमने फ्रेश कर लिया हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फ्रेश पानी लेंगे, इस तरीके से फ्रेश पानी लेंगे। थोड़ा सा गंदा ही है दोस्तों पानी, क्योंकि इस पानी में मिट्टी चला गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इतना सा जो है वो फ्रेश पानी ले लिया है। ये हमारा 1 लीटर का मेज़रमेंट होगा, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 750 ml हमारा फ्रेश पानी हो गया होगा। अब 250 ml हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डालेंगे। अगर आप 1 दिन तक इस फर्टिलाइज़र को बनाते तो आप क्या कर सकते थे, आप इसको जो है दोस्तों सिंपली आधा लीटर ये लेते, लिक्विड फर्टिलाइज़र लेते, आधा लीटर फ्रेश पानी लेते और पौधे में अप्लाई करते। तो मैंने ज़्यादा दिन तक इसको बनाने के लिए रखा हुआ था, तो इसलिए मैं थोड़ी कम क्वान्टिटी में ले रही हूँ। ये हमारा हो गया प्रॉपर सा एक पौधे के लिए फर्टिलाइज़र हमारा बन के हो गया है तैयार। गमले की मिट्टी आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत अच्छे से सूख चुकी है, और गमले की मिट्टी इस तरीके से सूख जाए तो पौधे में पानी देना जरूरी होता है या फिर पौधे में फर्टिलाइज़र देना जरूरी होता है। इस तरीके से अगर मिट्टी में नमी बनी हुई है तो ना तो आप अपने पौधे में पानी दें और ना ही भी किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र दें। सिंपल सा, जब मिट्टी सूख रही हो तभी आप अपने पौधे में पानी दें या फिर फर्टिलाइज़र अप्लाई करें, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। तो यहाँ पे ये हमारा 8 इंच का पॉट है। 8 इंच के पॉट से ये जो 1 लीटर है दोस्तों ये काफ़ी है। इस तरीके से 1 लीटर पूरा ही हम लोग इसमें इस तरीके से दे देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों 1 लीटर पूरा ही हमने यहाँ 8 इंच के पॉट में डाल दिया हुआ है, और दूसरे पौधे के लिए अभी हम लोग फिर से बनाएंगे। तो फिर से जो है दोस्तों इसी तरीके से 250 ml हम लोग इसमें छोड़ेंगे और इस 250 ml इस लिक्विड को डालेंगे। और डालने के बाद अगर आप दूसरा पौधा देख सकते हैं, इस दूसरे पौधे की भी मिट्टी किस तरीके से सूख गई है, इसमें भी इस तरीके से डाल देंगे। अगर आपने लंबे समय तक मिट्टी की गुड़ाई नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई इसलिए करना जरूरी होता है दोस्तों क्योंकि गुड़ाई से हमारे गमले की मिट्टी हल्की होती है, उससे रूट्स का ग्रोथ अच्छे से होता है, मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है और मिट्टी हमारी स्वस्थ बनी भी रहती है। इसलिए गुड़ाई समय समय पे ज़रूरी है। सप्ते में 1 बार आप अपने पौधे की गुड़ाई अवश्य करें, या फिर सप्ते में नहीं कर रहे हो तो 15 दिन में ज़रूर से ज़रूर मिट्टी की गुड़ाई कर दे। अगर आप अपने पौधे का स्वस्थ ग्रोथ चाहते हैं दोस्तों तो आपको इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा। तो 1 लीटर इसमें भी हम लोग पूरा ही इस तरीके से डाल देंगे। अगर फूल वगैरह पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई है तो इनको भी आप हटा लें। साफ़ सफाई भी ज़रूरी है क्योंकि साफ़ सफाई से
ही हमारा जो पौधा है दोस्तों वो फंगस वगैरह से, कीड़ों वगैरह से बचा हुआ रहता है। अगर साफ़ सफाई आप बना के नहीं रखोगे तो पौधे में कीड़े फंगस लगने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसलिए आपको साफ़ सफाई भी अच्छी खासी जो है वो बना के रखनी होगी। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। तो यह छोटी छोटी चीज़ें ही आपके गुड़हल के पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाती है दोस्तों, और स्वस्थ विकास में बहुत ही अच्छा खासा मदद करती है। ये 1 लीटर हमारा फ्रेश लिक्विड बना हुआ था दोस्तों, तो 4 पौधे में पूरा ही अच्छे से हो जाएगा। तो चारों ही पौधे में हम लोग इस तरीके से इसको डाल के और इस लिक्विड को ख़त्म करते हैं, क्योंकि लगभग 24 आवर से 48 आवर हो चुका है इस लिक्विड को बनाया हुआ। अगर ज़्यादा समय तक रखेंगे तो इसमें कीड़े वगैरह लग जाएंगी, पौधा हम जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों हमारा वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, और फिर हम अपने पौधे में इसको डाल भी नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी जो पौधे को पानी की नीड है उनमें मैं 1 लीटर पूरा ही भर भर के दे रही हूँ। और जब भी आप अपने पौधे में फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, और अगर ड्रेनेज से पौधे में आपका फर्टिलाइज़र ड्रेनेज से नहीं निकल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रेनेज होल से निकलने लगा है, अगर यह चीज़ें आपके पौधे में नहीं हो रही हैं तो आपको ड्रेनेज होल को प्रेशराइज करके बिल्कुल अच्छा कर लेना है। ड्रेनेज होल ख़राब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर गमले में बहुत ज़्यादा पानी जमा होगी, फर्टिलाइज़र जमा होगा, तो आपके पौधे में फंगस लगने की चांसेस बढ़ जाएंगी। पौधे में रूट जो है वो गलने की समस्याएं बढ़ जाएंगी। यह चीज़ें आपके पौधे में बनी हुई रहेंगी। इसलिए अगर आप अपने पौधे को बचाना चाहते हो इन सभी चीज़ों पे, तो ड्रेनेज होल पे आपको विशेष काम करना होगा। जैसे ही पौधे में हल्की सी भी पानी जमा हो रही है तो आप अपने पौधे को इन सभी चीज़ों से बचा ले, ड्रेनेज होल को प्रेशराइज करके अच्छा खासा जो है वो कर ले। देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ही ड्रेनेज होल से जो है हमारा फर्टिलाइज़र निकल गया है, नीचे तक जो है वो रूट्स तक पौधे को फर्टिलाइज़र भी मिल गया और हमारे पौधे के ड्रेनेज से फर्टिलाइज़र निकल भी गया। अब हमारा जो पौधा है दोस्तों वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी करेगा, क्योंकि मिट्टी सूखी हुई थी। सूखी मिट्टी में पौधा भूखा होता है और पौधा न्यूट्रिशन तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से जब भी मिट्टी सूखी हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे में दें। अगर धूप की बात करूँ दोस्तों, तो मई का महीना बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी हो रहा है, और जून भी आया है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो रहा है, बारिश की कोई संभावना नहीं हो रही है दोस्तों, जिस कारण से हमें अपने पौधे को धूप से भी बचाना पड़ रहा है। मैं अपने पौधे को लगभग 11 बजे से इधर जो शाम के समय का धूप है दोस्तों 5 बजे तक अपने पौधे को इस तरीके से ग्रीन नेट के नीचे ही सभी पौधे को रख रही हूँ। बिल्कुल भी ग्रीन नेट से बाहर अपने पौधे को नहीं रख रही हूँ, इसलिए हमारे पौधे की जो फूल हैं कुछ इस तरीके से बनी हुई हैं। अगर अदरवाइज़ जो फूल है दोस्तों वो बिल्कुल सिकुड़ सी जाती हैं और जलने सी लग जाती हैं, कलियाँ गिरने लग जाती हैं, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा पीली होने लग जाती हैं। यह चीज़ें पौधे में तब देखने को मिलती हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों से अगर आप अपने पौधे को बचाना चाहते हो तो सन लविंग प्लांट हो या कोई भी पौधा हो, आप अपने पौधे को दोपहर के इस चिलचिलाता हुआ धूप से बचा के रखिए, तभी आपका पौधा ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। पानी तो मैंने आप सभी को बता ही दिया, धूप भी बता ही दिया। अब बताती हूँ पौधे की साफ़ सफाई। जो भी फूल खिल के ख़त्म हो रहे हैं डेली ही इनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। डेली अगर इनको आप हटाते रहोगे तो आपके पौधे में आपको स्वस्थ ग्रोथ मिलेगी और पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन सही जगह पर लगा पाएगा। ये जितने टाइम तक पौधे में रहती हैं उतने टाइम तक एज ए बीज बनाने के प्रोसेस पे ही लगी हुई होती है और पौधे के न्यूट्रिशन को लेती है, जो कि एक तरह से वेस्ट हो जाता है। जिनके भी पौधे में बहुत ज़्यादा मिलीवग्स वगैरह लग रही है दोस्तों, उनको भी मैं बताना चाहूँगी। मिलीवग्स के लिए आप अपने पौधे में नीम ऑयल या बेकिंग सोडा का स्प्रे करके अपने पौधे को मिलीवग्स वगैरह से बचा सकते हो, या फिर मैंने तो ज़्यादातर यही माना है कि तेज़ पानी का जो स्प्रे होता है दोस्तों उससे जो है वो पौधे को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप अपने पौधे में पानी दे रहे हो, जैसे कि मैं जब भी अपने पौधे में पानी देती हूँ दोस्तों तो क्या करती हूँ, प्रेशर से पूरे ही पाइप के तेज प्रेशर से क्या करती हूँ पूरे ही पौधे को अच्छे से धो देती हूँ, जिससे मैक्सिमम मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मिलीवग्स से राहत अपने पौधे में मिला हुआ है। तो मैं जो ट्रिक्स अपनाती हूँ वही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आप भी अपने पौधे में उस ट्रिक को अपना के और अपने पौधे को इन चीज़ों से बचा सकते हो। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।